आईपी एड्रेस के बारे में। अच्छा अभी कोई जब मैं बोलता हूँ कोई मत बोलना, जब मैं बोलूंगा तब बोलना, ठीक है। आईपी एड्रेस के बारे में, आईपी एड्रेस से मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि आईपी एड्रेस जो है हम लोगों के पास आईपी एक तो V4 होता है और एक होता है आईपी V6। जो आईपी V4 है दैट मीन्स आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, दैट मीन्स जो ओवर द इंटरनेट चलता हो उसको हम लोग बोल रहे हैं आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस है क्या? आईपी एड्रेस इज अ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सिस्टम इन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क में किसी भी सिस्टम का आइडेंटिफिकेशन उसका आईपी एड्रेस कहलाता है। जैसे कि आप लोगों का नाम मैंने कल भी बताया था, जैसे आप लोगों का नाम एक क्या है आईपी एड्रेस है, एक आईपी एड्रेस है। लेकिन ये वाला जो आईपी एड्रेस है ये चेंज किया जा सकता है, ये चेंज किया जा सकता है। जैसे कि आपका नाम होता है, कॉलेज में किसी और नाम से आपको बोला जा रहा है, घर में किसी और नाम से, फ्रेंड्स आपके किसी और नाम से आपको बुला रहे हैं, दैट मीन जो आपका नॉर्मल नेम है वो चेंज किया जा सकता है। ये जो आपका आईपी वर्जन 4 होता है ये होता है 32 बिट का। कितने बिट का? 32 बिट। उसके बाद एक्चुअली आईपी वर्जन 4 बहुत पुराना हो गया है और वो अब यूज में है लेकिन इतना नहीं है क्योंकि ये कंप्लीटली खत्म हो गया है, कंप्लीटली खत्म हो गया है वर्जन 4। सो अब जो हम लोग यूज करते हैं वो है आपका आईपी वर्जन 6 जो आपका 128 बिट का है। कितना है? 128 बिट का। 32 बिट का जो आईपी एड्रेस है ये तो आपका न्यूमेरिक फॉर्म में है, दैट मींस नंबर्स की फॉर्म में। लेकिन आपका आईपी वर्जन 6 वो जो है वो हेक्साडेसिमल में है, जो कल मैंने आप लोगों को समझाया था। हेक्साडेसिमल क्या होता है? दैट मींस अ न्यूमेरिक वैल्यू एज वेल एज साथ में उसके कैरेक्टर वैल्यू भी होगी, उसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल। अब 128 की जो बिट है कहां 32 और कहां 128? 32 के बाद जो 128 है, 128 का आईपी एड्रेस कम से कम आने वाले 25-30 साल तक भी आराम से चलेगा, मार्केट में बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा। अगर हम लोग आईपी एड्रेस की बात करें तो इनकी कुछ क्लासेस होती हैं। क्या होती है? क्लासेस। जैसे हम क्लासेस की बात करें, हमारे पास ए, बी, सी, डी और ई, ये टोटल हमारे पास 5 क्लासेस होती हैं। 5 क्लासेस में से जो हमारे पास यूज की क्लासेस हैं वो 3 हैं। 3 क्लासेस हम लोग यूज करते हैं। आप लोकल भी यूज कर सकते हो, ओवर द इंटरनेट यूज करते हैं और ग्लोबली भी हम इन 3 क्लासेस में से ज्यादा यूज करते हैं। जो रेस्ट ऑफ 2 क्लासेस है डी एंड ई, ये डी एंड ई क्लासेस हम लोग रिसर्च वर्क के लिए छोड़ देते हैं, मल्टीकास्टिंग के लिए छोड़ देते हैं। रिसर्च वर्क लाइक जो भी रिसर्च वर्क होता है वो हम लोग डी और ई को पिकअप करके रिसर्च वर्क पे बेसिकली काम करते हैं। लेकिन हम जो यूज कर रहे हैं वो ए, बी और सी है, जिसमें इनकी भी अपनी रेंज होती है। रेंज को हम लोग स्कोप भी बोलते हैं, रेंज को हम लोग स्कोप भी बोलते हैं। रेंज की बात करें, अगर ए क्लास की बात करें तो 0 से लेके 126 तक ए क्लास की रेंज होती है। 0 से 126 तक ए क्लास की रेंज। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बी, तो बी की आपकी 128 से 191 तक, 191 तक आपकी बी क्लास की रेंज होती है। देन सी 192 से आपका 239 और उसके बाद आपका 223 और 224 से 239 और 240 से 255, ये बेसिकली हमारे पास रेंज होती है किसकी? आईपी एड्रेस की। अब इस रेंज की जरूरत क्या है? देखिए ये तो हम यूज में नहीं ला रहे, तो दैट मींस यूज में क्या ला रहे हैं? ऊपर वाला आईपी एड्रेस। अब ये जो 3 क्लासेस है, इन रेंज का मतलब क्या है? इन रेंज का मतलब है कि इन रेंज को आप देखकर पहचान सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर आईपी एड्रेस बिलोंग टू बी विच क्लास, इसलिए किस क्लास से आईपी एड्रेस आपका बिलोंग करता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर फरमाएं, 0 से 126 के बाद 128 लिया मैंने, 191 के बाद 192, तो बीच में यहाँ पर एक और रह गया, वो है 127। 127 को मैंने छोड़ा है। 127 को मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि 127 जो आईपी एड्रेस है ये आपका लूप बैक एड्रेस होता है। कौन सा? लूप बैक एड्रेस। अब ये क्या काम करता है? एक नाम के पीछे काम है, लूप क्रिएट करेगा और बैक करेगा। दैट मींस अब आपको नेटवर्क क्रिएट करना है, सिस्टम बहुत सारे लगा दिए, लेकिन आपके पास जो कंप्यूटर सिस्टम है, लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी है,
अब जहां पर आप केबल लगाएंगे नेटवर्क की, जहां पर आप नेटवर्क की केबल लगाएंगे, हो सकता है वो पोर्ट खराब भी हो सकता है वो पोर्ट ना चल रहा हो, तो वो आपको कैसे पता चलेगा? आप अगर मदरबोर्ड को खोल के देखेंगे तो उसमें तो ऐसे दिखेगा नहीं कि खराब हो गया सही हो गया। तो आप उसको देखने के लिए कि वो पर्टिकुलर लैंप को पोर्ट सही है या नहीं, तो आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, मैं आपको प्रैक्टिकल सेशन बताऊंगा, वहां पर आप सिंपल लिखेंगे पिंग। पिंग क्या होता है? पिंग करना मतलब कनेक्टिविटी चेक करना। पिंग का मतलब होता है कनेक्टिविटी चेक करना। दैट मींस जब फुल फॉर्म ऑफ पिंग पैकेट इंटरनेट ग्लोबर, पैकेट इंटरनेट ग्लोबर इज अ फुल फॉर्म ऑफ अ पिंग। उसके बाद हम लूप बैक एड्रेस देखेंगे। लिखने का तरीका होता है, अभी समझाता हूं। 127.0.0.1 दिस इज द आईपी एड्रेस और दिस इज द लूप बैक एड्रेस। ये जैसे आप कमांड प्रॉम्प्ट में लिखे एंटर करेंगे, आपको एक रिप्लाई आएगा। आपके पास 4 रिप्लाई आएंगे, 1 2 3 4। अगर ये 4 रिप्लाई आपके कंप्यूटर सिस्टम में आते हैं, दैट मींस कि आपका जो लैन कार्ड है जो आपके सिस्टम आपके लैपटॉप में लगा हुआ है वो ओके है। आप आगे इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, केबल लगा के नेटवर्क बना सकते हैं और आगे नेटवर्किंग की तरफ भी जा सकते हैं। तो पहले हमें अपने आप को ही चेक करना है, पहले अपने आप को ही चेक करना है क्या मेरे पास वो सारे कंपोनेंट्स हैं जिनकी हेल्प से मैं एक नेटवर्क बना सकता हूं। तो आप पिंग करके चेक कर लेंगे तो आपका जो सिस्टम है वो रिप्लाई करेगा, दैट मींस आपका लैन कार्ड ओके है और अब आगे फर्दर आप बढ़ सकते हैं। तो लूप बैक एड्रेस 127 इसमें छोड़ा गया है, ठीक है? क्या छोड़ा गया? 127। सो अभी मैं बात करता हूं आपसे यहाँ पे सी क्लास की। नीचे से स्टार्ट करते हैं। देखो डी और ई तो मैंने बोला था रिसर्च वर्क के लिए, तो हमारे पास क्या बचा? अभी सी से स्टार्ट करते हैं, नीचे से ऊपर करते हैं। क्यों? आई बताता हूं। अगर हम लोग सी क्लास की बात करें तो आईपी एड्रेस जो है एक्चुअली कुछ चीजें प्रीडिफाइंड भी होती हैं और कुछ चीजें में याद भी करनी पड़ती है। जैसे कि मैं रेंज बोल रहा हूं तो ये रेंज प्रीडिफाइंड है, आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है? ताकि इस रेंज को देख के पहचान लें। कैसे? देखिए फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 192.0.0.1। सो अब कोई बताएगा ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? सी। वेरी गुड, ये सी क्लास से बिलोंग करता है। ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे सी के 192 से 223 के बीच की रेंज जो है वो सी क्लास को बिलोंग करती है। गॉट द पॉइंट? सो ये जो स्टार्टिंग का 192 है इसी से पहचानेंगे। कैसे? सी क्लास के अंदर जो हमारा स्टार्टिंग के 3 पॉइंट होते हैं ये हमारे नेटवर्क आईडी होते हैं। क्या होते हैं? नेटवर्क आईडी। और ये जो लास्ट वाला होता है ये हमारा होस्ट आईडी होता है। इसका मतलब क्या है? नेटवर्क आईडी का मतलब पहचानना है कि कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। लास्ट वाला जो होस्ट आईडी है इसका मतलब है मैं एक नेटवर्क में कितने कंप्यूटर सिस्टम लगा सकता हूं। दैट मींस आपकी इस क्लास को देख के बाहर अगर आपके पास नेम स्लिप लगी है वहां पर तो देख के पहचान सकते हैं ये बीसीए की क्लास है। दैट मींस दिस इज कॉल्ड अ नेटवर्क आईडी। बट हाउ मेनी होस्ट का मतलब कितने स्टूडेंट्स यहां पर बैठ सकते हैं वो मुझे क्लास में आके पता चलेगा, बाहर से पता नहीं चलेगा। सो बाहर से मुझे सिर्फ पता चलेगा बीसीए, बीएससी आईडी और एक्सवाईजेड की क्लास है। सेम एज विद दिस ये वाला पार्ट आपको बताएगा कि ये नेटवर्क आईडी कौन सी क्लास से बिलोंग करती है और ये बताएगा मैं कितने होस्ट लगा सकता हूं। अब ये कैसे पता चलेगा? ये जो मैंने बताया आईपी एड्रेस लिखने का तरीका। अब आईपी एड्रेस मैंने ये बताया था कि ये आइडेंटिफिकेशन होती है, सिस्टम की होती है, जो चेंज की जा सकती है। व्हाट द पॉइंट? लेकिन आईपी एड्रेस का जो बेसिक काम होता है वो एज ए कैरियर होता है। दैट मींस वो एक डेटा पैकेट को लेके जाने का काम करता है। क्या करता है? डेटा पैकेट को लेके जाने का काम। जैसे कि आपको यहां से आईएसबीटी जाना है, ठीक है? या तो आप अपनी स्कूटी या बाइक का यूज करेंगे या बस का यूज करेंगे, एक्सवाईजेड किसी भी व्हीकल का यूज करेंगे। दैट व्हीकल वर्क एज अ आईपी एड्रेस जो आपको कैरी करने का काम करेगा। सो आईपी एड्रेस का काम है कैरी करने का। किसको? आपको। और आप क्या है? डेटा। आप क्या है? डेटा। सो ये आईपी एड्रेस आपको कैरी करेगा एज डेटा और आईएसबीटी तक लेके जाएगा। इज इट क्लियर? लेकिन आप यहां से वहां तक तो गए, लेकिन आपने कोई पाथ भी तो चूज किया होगा। किस पाथ से चल के जाएंगे? अब देखिए यहां से आईएसबीटी हवाई जहाज तो जाएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, हम रोड का यूज करेंगे। दैट मींस अब उस रोड पे साइकिल से जाएं, स्कूटी से जाएं या बस से जाएं, इट इज टोटली ऑल अप टू यू, या पैदल भी जा सकते हैं। दैट मींस मैंने आपको बता दिया कि कैरियर भी है मेरे पास जो लेके जाएगा, बता दिया कि इस पर डेटा जाएगा, लेकिन वो रोड कहां पर है? रोड को बोलते हैं हम लोग सबनेट मास्क। क्या बोलते हैं? सबनेट मास्क।
That means if I am talking about a C class of IP address, so the subnet mask is already predefined. This one, this is the road जहां पर ये वाली बस जाएगी और इस बस पे ये वाला डेटा XYZ जो भी होगा। So इसको देख के आप पहचान सकते हैं, तो इसको देख के पहचान सकते हैं कि C क्लास का, इस वाले को देख के आपने पहचान दिया क्योंकि मैंने आपको रेंज बता दी। दूसरा ये भी प्री डिफाइन है, ये थोड़ा सा याद करना पड़ता है। मैंने लिखा 255.255.255.0 और मैंने मेरे ख्याल से कल बताया था कि 255 से ऊपर कुछ नहीं होता, क्योंकि आपको अगर नेक्स्ट स्टेप लेना है तो फिर 255 का लेना पड़ेगा, तब वो 1 बाइट से 2 बाइट होगी, याद है ना? तो यानी कि 255 से ऊपर कुछ होता नहीं। अब ये भी हो सकता है सर आप बोलते कि सर यहाँ 257 क्यों लिखा, क्योंकि बेटा यहाँ पर 257 नहीं लिख सकता, एक बार में एक जगह 255 से ऊपर नहीं होगा, क्योंकि 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट और 8 बिट कैरी और 256 वेट और कैलकुलेट में करेंगे तो 255 है, आपको बहुत अच्छे से पता है। व्हाट द पॉइंट? सो 255 से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। दैट मींस ये भरा हुआ है, कुछ हो ही नहीं सकता। ये भी भरा हुआ है, कुछ नहीं हो सकता। ये भी भरा हुआ है, कुछ नहीं हो सकता। तो खाली कौन सा है? लास्ट वाला। और मैंने यही बोला था ये होस्ट है, मैंने यही बोला था ये होस्ट है, ये खाली है। दैट मींस मैं यहां भर सकता हूं, दैट मींस यहां भर सकता हूं। भरने का मतलब जब यहां 255 भर सकता था तो यहां पे 255 भी भर सकता हूं। Am I right or wrong? भाई 255 से ऊपर कुछ होगा नहीं, ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया। दैट मींस इस जीरो की जगह मैं 255 लिख सकता हूं। मेरे पास अभी गैप है, बट ये 255 मैं तब लिखूंगा जब मैं 255 या 254 सिस्टम लगा दूंगा। ये तो मैंने पहचान लिया इस 3 को देख के और इसको देख के ये सी क्लास से है। अब मैंने क्लास में आके देखना है कि इस क्लास में कितना सिटिंग अरेंजमेंट है, मैं एक बार में कितने बच्चे बैठा सकता हूं। सो अकॉर्डिंग टू द सी क्लास मैं यहां पर 255 मींस 254 बच्चे बैठा सकता हूं। इनको बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं? होस्ट, यानी कि कंप्यूटर्स। ऑब्वियसली हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यही बोला है कि आईपी एड्रेस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सिस्टम इन अ नेटवर्क। किसका? कंप्यूटर का। ऑब्वियसली बात है। क्या बात समझ में आई? यस सुनो। यस सर। अब इसमें लास्ट में क्या आ गया आपके पास, यानी कि 255 लगा सकते हैं। तो ये तो हुआ सी क्लास का फंडा। अब हम हल्का सा स्टेप ऊपर आते हैं बी क्लास पे। अब एक क्लास और ऊपर जाते हैं, तो देखा जाए आईपी एड्रेस तो लाखों लोग कर रहे हैं यूज, करोड़ों कर रहे हैं, अरबों लोग यूज कर रहे हैं। तो मैंने तो सिर्फ आपको पता है कि सर 255 सिस्टम ले सकते हैं, नहीं। तो बी क्लास पे आते हैं। अब बी क्लास पे जो रेंज है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 172.16.0.1 लिखा। सो दिस इज व्हाट, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? बी क्लास से। कैसे? इसको देखिएगा और ये देखिएगा, इसके बीच में आता है बी क्लास, आता है, ठीक है। तो ये हो गया बी क्लास से, ठीक। अब बी क्लास ये भी आईपी एड्रेस ही है, इसका काम भी कैरी करने का है, इसका काम भी कैरी करने का। लेकिन यहां पर जो नेटवर्क होते हैं वो 2 होते हैं। यहां पर नेटवर्क आईडी 2 होती है और 2 बचे हुए होस्ट आईडी होती है। वहां पर एक थी, यहां पर 2 है। बढ़ गया ना थोड़ा सा? वहां पे एक थी, यहां पर 2 है। अब क्या करा मैंने, क्या किया, बीसीए और बीएससी आईटी को मर्ज करके क्लास स्टार्ट कर दी। दैट मींस मेरे पास इतनी कैपेसिटी है कि मैं 2 क्लास आपस में मर्ज कर सकता हूं। यानी कि बी क्लास के पास इतनी कैपेसिटी है कि मैं 2 क्लासेस को, 2 होस्ट को मर्ज कर सकता हूं। कैसे? जैसे उसका सबनेट मास्क मैंने लिखा था, ऐसे ही इसका भी होता है 255.255.0.0। हो गई 2 बॉक्स खाली, यहां पर 2 बॉक्स फिल है। दैट मींस दिस इज अ नेटवर्क, यू गो से दिस इज अ नेटवर्क, दिस इज अ होस्ट, दिस इज अ होस्ट। वहां पर 1 खाली था, यहां पर 2 खाली है। 2 खाली है तो ज्यादा सिस्टम लगा सकता हूं। यानी कि आप अकॉर्डिंग टू दिस यहां भी 255 कह रहा हूं और यहां भी 255 कह रहा हूं। यानी कि अगर आप इसे डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये डॉट ही है बीच में, डॉट का मतलब होता है प्रकार से मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। अगर आप 255 को सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो नियर अबाउट 65,000 के अराउंड आएगा, नियर अबाउट 65,000 के अराउंड आएगा। दैट मींस आप यहां पर 65,000 सिस्टम लगा सकते हैं। वहां पर कितने लगा रहे हैं आप? 255 सी क्लास में, और यहां पर कितने लगा पा रहे हैं? अराउंड 65,000। अब रेंज बढ़ गया ना। मींस अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में मात्र 200 सिस्टम लगने हैं या 250, तो आप सी क्लास का यूज कीजिएगा। और आपको पता है कि आपको एक बहुत बड़ा कॉल सेंटर तैयार कर रहे हैं जहां पर 1000, 5000
6000 सिस्टम लगेंगे तो आप ऑब्वियस इसको तो यूज करेंगे नहीं, आप तो 255 ही लगेंगे। तो कहाँ जाएंगे आप, एक क्लास और ऊपर, वहाँ 65,000 तक की रेंज है मेरे पास, यानी कि 65,000 तक का होस्ट लगा सकता हूँ, कंप्यूटर्स लगा सकता हूँ। गॉट द पॉइंट? नो डाउट। उसके बाद ये हुआ। अब ये तो बात करी मैंने लोकली, अब आप बात करें इंटरनेट की। दैट इंटरनेट पे बहुत सारे ग्लोबली क्यों कौन होते हैं, कस्टमर, दैट मींस होस्ट, वहां पे ग्लोबली होते हैं। ग्लोबली का मतलब ऐसा नहीं कोई इंडिया से होगा, बाहर से भी होंगे। अब ग्लोबल में मुझे नहीं पता कि 1 लाख सिस्टम चलेंगे, 2 लाख चलेंगे, 1 करोड़ चलेंगे, मुझे नहीं मालूम ना, पर मान के चल रहा हूँ बहुत चलेंगे। अब बहुत चलेंगे, कितने चलेंगे, अब बहुत में तो मेरे पास 65,000 B क्लास तक है बस। तो चलिए फिर एक और ऊपर आ जाते हैं, तो मेरे पास A क्लास बचा है। तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि नीचे से स्टार्ट करना है, ऊपर से तो फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है समझे? ठीक है। अब क्या है, मैं आ गया A क्लास में। A क्लास में मैंने कुछ IP एड्रेस ऐसे लिख दिया, तो बताएगा कौन सी क्लास से है, A क्लास से। कैसे पता चला, बिकॉज यहाँ 0 से 126 के बीच में रेंज है, कुछ भी लिख लीजिएगा आप, 11 12 13 14 15 16। चलो ठीक है, ये तो हो गया IP। बताओ इसका रोड कौन से होगा, दैट मींस का सबनेट मास्क 255.0.0.0। देखिए कितने बॉक्स खाली, ओनली 1 बॉक्स फिल है, 3 बॉक्स एम्प्टी है, बढ़ गया। C क्लास में 1 बॉक्स खाली था, B क्लास में 2 बॉक्स खाली हैं, और C और A क्लास में 3 बॉक्स खाली हैं। यानी कि यहाँ पर भी 255, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो जब आप इन तीनों 255 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि नियर अबाउट लगभग 1.5 करोड़ या 1.5 करोड़ के आसपास आप सिस्टम लगा सकते हैं, करोड़ में। ठीक है, इतना सिस्टम एक बार में बोल रहा हूं, मतलब ऐसे तो मल्टीपल चॉइस कितने भी लगा सकते हैं, लेकिन एक बार में नियर अबाउट 1.5 करोड़ सिस्टम लगा सकते हैं। और जब हम लोग बात कर रहे हैं करोड़ों की, तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्गेनाइजेशन तो करोड़ों सिस्टम लगा नहीं पाएगी। ऑल ओवर द इंटरनेट ही चल रहे होंगे करोड़ों अरबों लाखों सिस्टम, है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन कितना 1000 2000 5000 3000, चलो इट्स ओके। इससे ऊपर जो सिस्टम लगाने हैं तो इंटरनेट पे लगे हैं, तो आपस में सब ग्लोबली कनेक्टेड है। सो अगर मैं ग्लोबली बात करूंगा, जो आपको इंटरनेट मिल रहा है वो हम ज्यादातर जो मिलता है ये A क्लास का यूज करते हैं। A क्लास IP एड्रेस वर्क्स ओवर द इंटरनेट, और आपके पास 1000 2000 की रेंज है, यूज अ B क्लास ऑफ IP एड्रेस। अगर आप एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में है जहां पर आपको 200 या 250 सिस्टम लगाने हैं, यूज अ C क्लास ऑफ IP एड्रेस। पहचानने का तरीका, ये रेंज आपको याद करनी पड़ेगी। और दूसरा, ये सबनेट मास्क जो बार बार लिख रहा हूं, इनसे आप पहचान सकते हैं। अगर 3 बॉक्स मिले हैं तो C, 2 बॉक्स मिले हैं तो B, और A क्लास फिक्स है तो A। साफ में चल रहा है, A का मतलब 1, B का मतलब 2 और C का मतलब 3। यही है, याद करने का तरीका भी इजीली है, C3 B2 एंड A1। उससे आप पहचान सकते हैं कि कौन सी क्लास से कौन सा IP एड्रेस बिलोंग करता है। दिस इज अ 32 बिट ऑफ IP एड्रेस, IP वर्जन 4। ये मैंने अभी तक आपको जो पूरी बात बताई, ये IP वर्जन 4 है सारा। अब मैं बार बार 32 बिट ही क्यों बोल रहा हूं, बोलने को मैं इसको और भी बोल सकता था, इसलिए 32 बिट बोला है मैंने। अगर आपने ध्यान दिया हो, मैं बार बार 4 का ऑक्टेट लिख रहा हूं, 1 2 3 4। मैंने 5 का नहीं लिखा, 6 नहीं लिखा, 7 नहीं लिखा, क्योंकि इस 255 का मतलब 8 बिट है। समझ रहे हैं? समझ गया क्या? 255 तो बिट के हिसाब से हुए ना, बट बिट कितनी थी? 8। 1 बाइट में 8 बिट, तो 8 बिट ये रही, 8 बिट 8 बिट 8 बिट ऐड करो, 32 बिट हो गया। 8 4 32। सो मतलब एक ऑक्टेट ये है, this is also octet, this is also octet, this is also octet. That's why it is 32 bit of IP address, not a 48 or something else. Got the point? ठीक है? So this is all about the IP version 4.